Why my iPhone battery health is dropping so fast? How to fix it and how we can maintain our battery health in iPhone. ऑलराइट गाइस, काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमने जब से iOS 26 अपडेट किया है आईफोन की बैटरी सडनली ड्रॉप हो रही है, जिसको हम बैटरी हेल्थ बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप इसको मेंटेन कर। प्लस काफ़ी लोगों का मानना है कि जब से हमने iOS 26 ऑफिशियल अपडेट को इंस्टॉल किया है तब से मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आईफोन की वो सडनली ड्रॉप हो रही है। क्या है रीज़न? और यदि आप लॉन्ग टर्म पे अपने आईफोन को यूज़ करना चाहते हो, बैटरी हेल्थ मेंटेन रखना चाहते हो, फिर तो आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करो। राइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने सेटअप के ऊपर। तो बैटरी हेल्थ को फिक्स करते हैं, कैसे आप इसको मेंटेन करेंगे, कैसे आप इंक्रीज एंड इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ की कंडीशन को जानो कि जब से अपने आईफोन को आपने परचेज किया था उसकी जो बैटरी हेल्थ है अभी भी 100% तक है। नया है फ़ोन तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल कंडीशन या फिर न्यू बैटरी। अगर आपके आईफोन की बैटरी जो है 95 से लेकर 99% तक है तो ये गुड कंडीशन में आती है, और अगर 80 टू 94% है तो इसको नॉर्मल। बट अगर 80% से बिलो चली जाती है, यानी कि 80% से नीचे 79 75, तो भाई एप्पल आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट देने लग जाता है आईफोन की सेटिंग में कि आप अपने आईफोन की बैटरी को रिप्लेस करो। तो जिनके पास यहाँ पे बैटरी हेल्थ है 100, 95, 85 या फिर 94, तो वेल एंड गुड हो। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जब से हमने अपने आईफोन को अपडेट किया है, आफ्टर अपडेटिंग हमारी जो आईफोन की बैटरी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो सडनली ड्रॉप हो रही है। अब जैसे कि मेरे पास ये आईफोन 13 मॉडल है और ये आप देख सकते हैं 89% बैटरी हेल्थ है, और ये मैं काफ़ी टाइम से आपको दिखाते आया हूँ। चाहे तो आप मेरी 2 महीने पहले वाली वीडियो देख लो जाके, जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाई है। अभी तक मैंने इसके अंदर इतने सारे अपडेट्स किए हैं, ये बैटरी हेल्थ क्यों नहीं गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशंस आपके आईफोन के ऊपर अप्लाई हो गई हैं, तभी ये जो है सडनली ड्रॉप हो जाती है। नंबर एक, जब से अपने आईफोन को आपने परचेज़ किया है सबसे पहले आप टाइम पीरियड काउंट करो कि कितना टाइम हो गया है जब से अपने आईफोन को यूज़ कर रहे हैं। 6 मंथ में अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है 3 से 4% ड्रॉप हुई है, इट्स नॉर्मल गाइस, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप कहते हैं कि हर 2 महीने में 2% डाउन जा रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। पहले आपने यही करना है कि एक्यूरेट टाइम पीरियड काउंट करो। जैसे कि आपने अभी आईफोन खरीदा है तो 6 महीने बाद या फिर 6 महीने पुराना हो गया आपका आईफोन, और अभी जो है बैटरी हेल्थ कहने की 3 से 4% डाउन हुई है, ड्रॉप हुई है, तो नॉर्मल है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि हर महीने 2% जा रही है, फिर आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि टाइम पीरियड मायने बहुत रखता है, कितना पुराना हो गया आपका आईफोन, कब से आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो दोस्तों यहाँ पे आपने चीज़ें ध्यान रखनी है जो इफेक्ट डालती हैं आपकी बैटरी हेल्थ को, वो है अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जैसे कि अब तो चलो विंटर सीजन आ रहा है, अब यहाँ पे जो है इतना कुछ टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा, बट जितना ज़्यादा बैटरी हेल्थ जो है गर्मियों के सीज़न में ड्रॉप होती है उतनी सर्दियों में नहीं होगी। आप देखना खुद, आपको पता लगेगा कि पहले ओवर ड्रेन ज़्यादा थी, अब नहीं। दूसरी कंडीशन है कि आप अपने आईफोन की जो बैटरी है उसको आप प्रॉपर चार्जिंग करो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जब आपका आईफोन 20% पे आ जाता है तो इसको आप चार्जिंग पे लगाओ, जब ये 80% तक चार्ज हो जाता है तब इसको आप अनप्लग इन करो। ये चीज़ ध्यान रखो, इसी में जो है बैटरी साइकिल काउंट भी ऐड हो जाता है। बैटरी साइकिल काउंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने में। अब बैटरी साइकिल काउंट को समझो आप क्या चीज़ है, मैंने एक ऊपर वीडियो डाली भी है, कैसे आप देख सकते हो। अगर जो है आपका आईफोन, जैसे कि आपने 0 से लेकर 100% चार्ज किया, उसके बाद 100% से लेकर 0% तक यूज़ कर डाला अपने आईफोन को, इसको हम एक चार्जिंग साइकिल काउंट बोलते हैं। हम कर सकते हैं अगर इसी तरीके से आपने 50% यूज़ किया, उसके बाद दोबारा से इसको चार्जिंग पे लगा दिया, जैसे कि 100% बैटरी थी, फिर आपने इसको यूज़ किया, 50% पे आ गया, उसके बाद दोबारा से इसको चार्जिंग पे लगा दिया, ये 100% कंप्लीट हो गया चार्ज, तो ये एक साइकिल काउंट में गिना जाएगा। ये तभी कितना इफेक्ट डालता है। अब जैसे कि अगर आपके पास न्यू आईफोन होगा तो इसकी 100% बैटरी होगी, तो ये जो है कह लें कि 500 साइकिल काउंट्स होंगे, और आईफोन 14 है, फिर से बिलो आईफोन्स हैं, तो फिर तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है 80% तक आ जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन 12, 11, 13, 14, 14 प्रो एंड यहाँ तक डिवाइस हैं, तो अगर 500 साइकिल काउंट कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपका आईफोन जो है 80% बैटरी हेल्थ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर 1000 साइकिल काउंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो अगर आपके पास आईफोन 15 है फिर इससे अबव है, जैसे कि आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स, 16, 17, इन आईफोन्स में जब 1000 साइकिल काउंट्स कंप्लीट होंगे तब जाके ये जो है 80% पे आएगी बैटरी हेल्थ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो बड़े आईफोन्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा साइकिल काउंट मिल जाता है, यानी कि उनमें इतनी जल्दी बैटरी हेल्थ नहीं जाएगी। बैटरी हेल्थ जाएगी जल्दी जिसमें आईफोन 13 है, 12 है, 11 है और 14 है, तो इनमें जो है थोड़ा सा आपका बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप हो सकता है। अभी आपके पास आईफोन 15, 15 प्रो, प्रो मैक्स, 16 ये डिवाइसेज हैं, तो आपको 1000 साइकिल काउंट्स पे जो है 80% पे आपका आईफोन आएगा। तो भाई कहने की इन आईफोन्स में ज़्यादा बेनिफिट है बजाय कि इन आईफोन्स जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आईफोन भी बढ़िया है। कल मैं आपको वही पॉइंट बता देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि आप मेंटेन कैसे रखोगे। पहला तो आपने ओवर चार्जिंग नहीं करनी है। दूसरा है कि यहाँ पे आपको 20 to 80% वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जब 20% पे आईफोन की बैटरी आ जाए तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया करो,
ऐसा नहीं कि आप 10% 20% करनी है, अपडेट रेगुलर करने हैं। अपडेट का मायने यही है कि दोस्तों आपके आईफोन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक किया जाता है। अपडेट करने से ये बैटरी हेल्थ कैसे जा सकती है मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। अब जैसे कि आईफोन 13 है, यही मैं आईफोन हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि बैटरी हेल्थ मेरी 89 ही है। एक तरीका होता है, ये अपडेट के बाद तो सडनली ड्रॉप हो ही नहीं सकती। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि दोस्तों मान के चलो कि आप अभी 26 ऑफिशियल अपडेट चला है और अभी भी आप बैठे हुए हो iOS 18 पे, 18.2 18.5 पे, और मानो कि आप 6 महीने अपडेट ही नहीं करते हो। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका डेटा है ना आईफोन में, जो डेटा दिख रहा है, जो नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाते हो डिस्प्ले, इस पे जाता हूँ मैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस पे जाओगे ना, ये देखो, तो ये जो डेटा है ये सही फ्लैक्चुएट नहीं होता है। अब क्या होगा, जैसे कि आप अचानक से अपडेट करोगे 7-8 महीने बाद, तो अब जो है ये आपकी बैटरी हेल्थ अचानक से आपको एकदम से कम दिखेगी। जैसे कि आप लेके बैठे थे 95, अब हो सकता है कि आपको 92 दिख जाए, या भी हो सकता है कि 89 दिख जाए। फिर आप कहोगे कि यही कैसे हो गया, अपडेट के बाद ही ड्रेन होगी। ऐसा नहीं है, आपने अपडेट ही नहीं किया था, जिसका जो डेटा था वो फैच हुआ ही नहीं सही से, तो अब जाके जो आपको अपडेट के बाद डेटा दिख रहा है वो रिफ्रेश होकर दिख रहा है भाई, और रियल दिख रहा है। तो यही रीज़न है, लोग कहते हैं कि अगर अपडेट से हमारी जो है बैटरी हेल्थ डाउन होगी अचानक से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं तो अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, इसमें बैटरी हेल्थ कहीं नहीं गई है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपकी पर मंथ 1-2% ड्रॉप हो रही है, वो फिर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, 6 महीने में 2% 3% ड्रेन हो जाए तो मान सकते हैं, और वो भी तब जब आप बहुत ही हैवी और मतलब एक अच्छे तरीके से आप चार्जिंग वगैरह नहीं करते तब। नहीं तो ये इतना नॉर्मल नहीं है कि 2% 3% एक महीने में गिर जाए। ठीक है, एक महीने में 1% भी डाउन नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, आई थिंक 3-4 महीने हो गए, अभी तक 89% पे ही है, कभी तो गई नहीं बैटरी। ठीक है, बैटरी हेल्थ। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, गिराना विराना नहीं है फ़ोन। ठीक है, तोड़ना मोड़ना नहीं है, बैटरी रिप्लेस करवाते हो तो ओरिजिनल करवाओ, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है।